जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की कथाओं को सुनने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में भगवान के चरणों की भक्ति करना, भगवान को सदा याद रखना और दान पुण्य के कार्य करना और भगवान की कथाओं को सुनना, ये सभी शुभ कर्म भगवान की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो वैशाख मास महत्म के 20वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुत कीर्ति आज कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, वैशाख मास के धर्म के महात्म्य को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त हो सकते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य फल उदय हुए हैं कि जिसके कारण मुझे आपके श्रीमुख से भगवान की कथा को सुनने का मौका मिला है। भगवान की कथा को सुनकर भगवान के चरणों में मन लग जाता है, जिससे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। हे मुनिवर, मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप तो केवल मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली दिव्य कथाओं को सुनाते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, पंपा सरोवर के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में वो धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां पर आया है और उसने ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखकर उसको पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी है। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय और महापापी था, धर्म से विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, लेकिन ये तो मेरा कर्म ही था, किंतु मैंने इसके नए जूते ले लिए हैं, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे कि इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की मुझे आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय होकर कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है जो आपने वैशाख मास में श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रशंसा की। सो वह वैशाख मास और श्री हरि विष्णु भगवान जी कौन हैं तथा उनकी भक्ति से क्या फल मिलता है। आज व्याध के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचार करने लगे हैं कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि वैशाख मास में किसी भी प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और तुम तो इस समय मुझसे भगवान के संबंध में प्रश्न कर रहे हो, भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, वैशाख मास के धर्मों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। इस कारण निस्संदेह भगवान तुम पर अति प्रसन्न हैं।
आज मुनिवर के ऐसे वचन सुनकर विहाद पुनः कहने लगा है कि हे महाराज, आप वैशाख मास की और भगवान की भक्ति की महिमा का बारंबार उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष सदा सब पर कृपा करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच होता है, न कोई ऊंच होता है, न अपना न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब साधु महात्माओं से उपाय पूछता है, तब तब साधु महात्मा संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश अवश्य करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करती हैं, उसी प्रकार हम जैसे पापियों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए और भगवान की ऐसी दिव्य कथा सुनाइए, वैशाख मास के ऐसे परम सुंदर धर्मों के बारे में बताइए कि जिससे मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। क्योंकि इस समय मुझे भी ये आभास हो रहा है कि भगवान की मुझ पर कृपा हुई है। भगवान की कृपा हुई है तभी तो आप जैसे साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। आपके दर्शन करने मात्र से मुझे परम सुख मिला है। मुझ जैसे पापी को आप जैसे महात्माओं के दर्शन प्राप्त हो जाएं, तो इसमें यही समझना चाहिए कि भगवान अब मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो हे महाराज, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे उस ज्ञान का उपदेश कीजिए कि जिससे मैं इस अपार भवसागर से पार हो जाऊं। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास के धर्मों का पालन सब धर्मों से उत्तम माना गया है। वैशाख मास का समय प्राप्त हो जाए तो मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और वैशाख मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए कि जिससे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।